हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें एक वचन मिलता है और वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु ने हमें आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। जी हाँ, प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं और प्रभु यीशु हमें आजाद करना चाहते हैं। तो आजाद किस बात से, स्वतंत्र किस बात से प्रभु यीशु करना चाहते हैं? जी हाँ, बात को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। आज आप किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, आप अपने घर में हो, आप अच्छे खासे नौजवान हो, अच्छी खासी बॉडी आपके है, आपके पास काफी रुपया पैसा है, अच्छी महंगी गाड़ी है आपके पास, अच्छे महंगे से कपड़े आपके पास हैं, आप अच्छा खाते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, आपके ऊपर कोई राज्य करने वाला नहीं, मानो तो आप किसी के गुलाम नहीं। सीधी सी बात बोलूं, आप किसी के गुलाम नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तो आजाद करना चाहता हूं, मैं तो स्वतंत्र करना चाहता हूं। और प्रभु यीशु आए इसीलिए हैं ताकि इंसान को वो आजाद कर सके। क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि आप गुलाम हो? क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि क्या आप आजाद हो चुके हो, कि आप स्वतंत्र हो चुके हो? क्या कभी आपके जहन के अंदर, आपके दिलो दिमाग के अंदर ऐसे विचार आए? क्या कभी ऐसा जानना चाहा आपने? अगर नहीं जाना, अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना और बाद में आप कमेंट भी कर सकते हो, आप। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं स्वतंत्र करने के लिए आया हूं। हो सकता है आप अपने घर के मालिक हो सकता है आपके ऊपर किसी का कोई शासन नहीं चलता, और तो आप ऐसा बोलते हो, मेरे पास तो अच्छा शरीर है, अभी तो मैं जवान हूं, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं। और तो और आप ऐसा बोलते हो कि मैं आजाद मर्जी का हूं, मेरा जो मन चाहेगा मैं वैसा करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा करते हो, जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा जी रहे हो, जैसा आपका खाने का मन है आप वैसा ही खाते हो, जैसा आप पहनना चाहते हो वैसा ही पहनते हो, सब कुछ वैसा वैसा ही करते हो जैसा आप कर रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। तो किस बात के बारे में? जी हां, आप जानते हो कि आपके शरीर के अंदर 3 चीजें हैं। प्राण मतलब लहू, आत्मा और शरीर। ये 3 चीजों से मिलकर आपका शरीर तंदुरुस्त है। फिर देखो, पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर लहू। मतलब पहले आत्मा, फिर लहू मतलब प्राण, फिर शरीर। अब प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। किससे? अगर आप वीडियो पूरा सुनोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। और बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा गलातियों उसका 5 अध्याय, उसके 16 और 17 वचन। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब देखो, अगर आपकी आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर के अंदर आपकी आत्मा है। अगर आपका शरीर वो बलवान है, आपका शरीर ताकतवर है,
तो फिर आपकी आत्मा क्या हुई? शरीर की गुलाम हुई। आत्मा जानती है कि जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, और शरीर भी जानता है कि मैं मिट्टी से बना हूं। दोनों जानते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है, और जो दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, रहते दोनों साथ में हैं। अगर कहीं जाना है तो दोनों साथ में जाएंगे, अगर कहीं पर बैठना है तो दोनों साथ में रहेंगे, मतलब अलग भी नहीं हो सकते, और दोनों की आपस में बनती भी नहीं है। आत्मा जो करना चाहे शरीर को पसंद नहीं, शरीर जो करना चाहे आत्मा को पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ना वो स्वर्ग से आया है, वो स्वर्गीय पदार्थों से बना हुआ है। कैसे बना है, इसके अंदर क्या डाला है परमेश्वर ने, कुछ नहीं पता, लेकिन आया परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर तो स्वर्ग में रहते हैं, तो इसका मतलब आत्मा स्वर्गीय पदार्थ से बना है, और इस बात को भली भांति आत्मा जानते हैं। तो शरीर वो तो मिट्टी से बना है, ऐसा बाइबल में लिखा है, आप भी जानते हो। तो मिट्टी से बना है, तो जो मिट्टी से बना है वो कौन सी बातों के ऊपर मन लगाता है? जो मिट्टी से निकलती हैं। देखो, सोना चांदी कहां से आता है? मिट्टी से। कपड़े कहां से आते हैं? मिट्टी से। आपके पास जितना भी मतलब इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं हैं वो कहां से आती हैं? मिट्टी से। खाना पीना, फ्रूट वगैरह जो भी कहां से आता है? वो मिट्टी से आता है। जितना कुछ है सब कुछ परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी से निकलता है। तो इंसान कहां से आया? वो भी मिट्टी से आया। अब जो मिट्टी है वो कहां पर है? वो तो नीचे है। और इंसान कहां पर है? वो तो ऊपर है। और इंसान के पांव कहां पर है? वो वही जमीन के ऊपर है। और जितना कुछ मैंने बोला वो कहां से निकलता है? वो जमीन के अंदर से निकलता है। मतलब मिट्टी के अंदर से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, धरती के अंदर से निकलता है। तो इंसान कहां है? वो है धरती के ऊपर। तो इसका मतलब जितना कुछ भी है वो सब कुछ कहां पर है? इंसान के कदमों के नीचे। आत्मा इस बात को भली भांति जानता है, और जानता शरीर भी है। आत्मा जानता है कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है, मैं तो परमेश्वर के सामने एक बार मुझे खड़ा होना है, न्याय सिंहासन के सामने मेरा न्याय होगा। इसलिए आत्मा चाहता है कि मैं इस आत्मा को बचाकर परमेश्वर के पास लेकर जाऊं। लेकिन शरीर वो जानता है कि मैं तो मिट्टी से पैदा हुआ हूं, आज नहीं तो कल मुझे तो मिट्टी में जाना ही जाना है। तो फिर मैं क्यों आत्मा की सुनूं? क्यों मैं मनचाहा जीवन ना जीऊं? क्यों मैं मौज मस्ती ना करूं? क्यों मेरा मन संसार की बातों के ऊपर ना लगे? तो देखो, दोनों के बीच में इसी बात का झगड़ा चल रहा है। आत्मा की जो ताकत है वो है वचन जो जीवन की रोटी है, वो है जीवन जल, जीवित जल, मतलब पवित्र आत्मा। ये किसकी खुराक है? ये तो आत्मा की खुराक है। प्रार्थना आत्मा की खुराक है। उपवास किसकी खुराक है? आत्मा की खुराक है। अब यदि ये काम आत्मा करना चाहे आत्मा प्रार्थना करना चाहे तो शरीर साथ नहीं देगा। अगर आत्मा उपवास करना चाहे तो शरीर सहमत नहीं होगा। शरीर तो ऐसा बोलेगा, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर आत्मा बाइबल पढ़ना चाहे, वो क्योंकि उसकी खुराक वही है। आत्मा की खुराक है बाइबल पढ़ना, आत्मा की खुराक है प्रार्थना करना, आत्मा की खुराक है उपवास करना, आत्मा की खुराक है पवित्र आत्मा। लेकिन शरीर इन बातों से सहमत नहीं। आत्मा तो चाहती यही है। तो शरीर क्या चाहता है? घूमना। शरीर क्या चाहता है? मोबाइल चलाना। शरीर क्या चाहता है? इधर उधर जाना, इधर उधर की बातें, और भी बहुत कुछ, मौज मस्ती, सब कुछ ये शरीर चाहता है। अब जो शरीर चाहता है उसके साथ आत्मा सहमत नहीं, और जो आत्मा चाहती है उसके साथ शरीर सहमत नहीं, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ शरीर है। तो इस शरीर को स्वर्गीय बातों से लेना क्या? ये तो जानता है कि मुझे स्वर्ग में तो जाना ही नहीं है। इस धरती के ऊपर जितने भी लोगों का शरीर है ना, कोई भी स्वर्ग में इस शरीर के साथ जाने वाला नहीं है।
आत्मा जानती है, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती, मरने वाली नहीं है। तो उसको पता है कि मुझे हमेशा के लिए तो वहीं पर जाना है। इसलिए आत्मा जो चाहती है वो शरीर नहीं चाहता, और जो शरीर चाहता है वो आत्मा नहीं चाहती। और एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए गलातियों 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब सोचो, दोनों को साथ में रहना है, सफर में भी, खाने में भी, नहाने धोने में भी, सोने में भी, हर जगह दोनों को साथ में रहना है। लेकिन दोनों की सोच के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है। आत्मा जो सोचती है, आत्मा जैसा करना चाहती है, शरीर कभी सहमत नहीं होता। शरीर जो सोचता है, शरीर जो करना चाहता है, उसके साथ आत्मा सहमत नहीं होती। लेकिन होना पड़ता है, इनको होना पड़ता है। बाइबल में लिखा है कि आत्मा के द्वारा क्या करो, शरीर के कामों को मारो, शरीर के कामों को नष्ट करो। तो कब कर पाओगे? जब आत्मा के द्वारा मारोगे। तो आत्मा के द्वारा मारोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारना है तो इसका मतलब शरीर के काम हैं। तो शरीर के काम को खत्म करना है, शरीर के काम को नष्ट करना है, शरीर के कामों को मारना है, तो तभी मार पाओगे ना जब आत्मा मजबूत होगी। तो आत्मा मजबूत कैसे होगी? कि जब उसको खुराक मिलती रहेगी, जब उसको अच्छे से खाना मिलता रहेगा और ज्यादा आत्मा ताकतवर होगा, तभी वो शरीर के काम को मार सकता है। खाना क्या है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, प्रभु भोज लेना, उपवास करना, प्रार्थना करना, ये आत्मा के काम है। इससे क्या होगा? आत्मा आपका मजबूत हो जाएगा, आत्मा आपका ताकतवर हो जाएगा। फिर शरीर क्या हो जाएगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। तो आत्मा जब चाहे शरीर के काम को मार सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर शरीर क्या करेगा? शरीर ताकतवर है तो शरीर क्या करेगा? आत्मा के कामों को खत्म कर देगा, उसको मारना शुरू करेगा। जब आपको प्रार्थना करने का मन हुआ तो शरीर बोलेगा नहीं, मैं थक चुका हूं, अभी नहीं करूंगा, 1 घंटा सो जाता हूं, घंटे उठने के बाद फिर करता हूं प्रार्थना। तब शरीर सोएगा। तो आत्मा के काम को क्या कर दिया? शरीर ने मार दिया। फिर घंटे बाद उठेगा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे कोई और काम आ गया। फिर बाइबल पढ़ने का मन हुआ, नहीं यार अभी नहीं, 15 मिनट बाद पढ़ूंगा, पहले थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। उपवास करने का मन हुआ, नहीं आज नहीं यार, तो घर में खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है, आज नहीं कल करूंगा। ऐसी ढेर सारी बातें हैं। तो जिस प्रकार मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आपका शरीर मजबूत है तो आपका शरीर आपकी आत्मा के जो काम है ना उनको वो मारेगा, वो आत्मा के काम को मार डालेगा। अगर आपकी आत्मा मजबूत है तो वो शरीर के कामों को मारेगी। इसका मतलब आपको एक ना एक चीज को मारकर जिंदा रहना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आजाद करने के लिए आया हूं, मैं स्वतंत्र करना चाहता हूं। मैंने तो आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया है। तो किस बात से? शरीर के कामों से। शरीर के कामों से प्रभु यीशु मसीह आजाद करना चाहते हैं। भले आप खुद की मर्जी के मालिक हो, भले आप किसी के गुलाम नहीं हो, लेकिन आपका आत्मा शरीर के कामों का गुलाम बन चुका है। जब भी आपका शरीर चाहता है उसको गुलामी में लेता है आत्मा को। जब शरीर का मन हुआ चलो घूमने चलते हैं, तो बिना आत्मा के शरीर नहीं रह पाता और बिना शरीर के आत्मा नहीं रह पाएगा। इसलिए वहां पर आप ना चाहते हुए भी आपकी आत्मा को शरीर के साथ जाना पड़ता है, उसके अधीन होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कमजोर है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आजादी के लिए, पढ़ देता हूं वचन, गलातियां उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन,
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अंत इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर न जूतो। देखो, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने आजाद किया है, मतलब आजादी के लिए मसीह ने आजाद किया है। और उसके बाद ऐसे दास्तव के जुए में ना जूतो, मतलब फिर उन बातों में ना फंसो। आपकी आत्मा मजबूत है तो आप शरीर के कामों को मार सकते हो। अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं तो आपका शरीर, जिसको आप खिलाते हो, पिलाते हो, घुमाते हो, उसको अच्छा अच्छा सब कुछ करते हो, उसके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटी शरीर को देते हो, तो वो शरीर आपका दुश्मन बन जाएगा, आपकी आत्मा का दुश्मन बन जाएगा। शरीर तो जानता है कि मुझे तो मिट्टी में जाना है, मुझे क्या लेना स्वर्ग से, मैं कौन सा स्वर्ग में जाने वाला हूं। इसलिए वो आत्मा के विरोध में है। आत्मा जानती है कि मुझे तो स्वर्ग से भेजा गया है और मुझे वापस स्वर्ग में जाना है, इसलिए उसका आत्मा का युद्ध शरीर के साथ होता रहता है। भले आपको नहीं पता चलता, किसी भी को नहीं पता चलता ऐसा, लेकिन ये युद्ध है आत्मा और शरीर के बीच में। अभी जीतकर आत्मा को स्वर्ग में जाना है, वो तभी जब वो मजबूत होगा। इसलिए आत्मा को ज्यादा खिलाओ, ज्यादा संगति करो, ज्यादा उपवास करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो और ज्यादा बाइबल की आज्ञाकारी करो। तो ऐसा करोगे तो शरीर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब कमजोर हो जाएगा, मारो एक झापड़, मारो दो झापड़ शरीर को, बैठेगा घुटनों के बल प्रार्थना में, करेगा उपवास, क्यों नहीं करेगा, लेकिन तभी जब आपकी आत्मा मजबूत होगी। तो बस इसी काम के लिए प्रभु यीशु ने आपको आजाद किया है। शरीर के कामों से प्रभु यीशु आपको आजाद करना चाहते हैं। तो क्या आप आजाद हो चुके हो? क्या आपके अंदर शरीर को मारने की ताकत है? अगर नहीं, वो ताकत मिलेगी कहां से? पवित्र बाइबल से, आज्ञाकारी से। तो बस इसी के बीच में आ जाओ, इसी में लग जाओ, फिर देखो आपका शरीर आपका गुलाम हो जाएगा और शरीर को मारना, कूटना, पीटना शुरू कर दो। ऐसा करोगे तो आपकी आत्मा स्वर्ग में पक्का जाएगी और प्रभु यीशु आपकी आत्मा को स्वर्ग में ले लेंगे। तो ऐसा नहीं, शरीर भी है, वो प्रभु की महिमा के लिए है। ये परमेश्वर का भवन है, तो भवन तभी बनेगा ना जब ये अधीन होगा। इसको मौज मस्ती करनी, इसको खाना है, पीना है, गाली बोलनी है, तो ऐसे कैसे परमेश्वर का भवन बन सकता है? इसलिए इसको परमेश्वर का भवन बनाओ, इसको अधीनता में लेकर आओ। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए इस वचन की आशीष से बहुत है कि आशीष थे। आमीन।